बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है ये बहुत ही इसमें दो तीन इम्पॉर्टेंट जो है बड़े अहम इश्यूज जो हम डिस्कस करेंगे, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर से गैर कानूनी तरीके से जो गैर मुल्की रह रहे थे उनका इनखला किस तरीके से मुमकिन हो रहा है और किस तरीके से ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा गैर मुल्की बाशिंदे जो रह रहे थे वो अफगान बाशिंदे थे, जिनको हर तरीके से जो है 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई थी। 1 नवंबर से उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जो आपके जितने भी इदारे हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया गया है। उनको बाकायदा जो है लेके कोयटा, चमन और बाकी बॉर्डर्स के ऊपर जो अफगान बॉर्डर्स हमारे साथ हैं वहां पे ले जाके उनको बड़े ही पुरअमन तरीके से उनका इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है। जहां पर उनका यहाँ से पाकिस्तान से उनके अपने वतन वापसी का मामला है, तो दूसरी तरफ वहां पे बैरूनी कुछ कुव्वतें बड़ी मुतहरक हैं कि इस जो पुरअमन मामला चल रहा है, अफगानिस्तान के जो बाशिंदे गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे उनका जो बड़े पुरअमन तरीके से इनखला चल रहा है, उसमें किसी न किसी तरीके से उसको सबूताज किया जाए, उसको जो है पुरअमन क्यों चल रहा है, पुरअमन न रहने दिया जाए। तो उस पर रिपोर्ट आई हमारे इदारों के पास, हमारी एजेंसियों के पास, जिसके बाद हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हर तरीके से कोशिश कर, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा भाई है, मुसलमान भाई है। वो एक अलग है, जैसे हम किसी मुल्क में हमारा पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से नहीं रह सकता, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी पूरी दुनिया के तरीके से हम चल रहे हैं। तो उनका इनखला जो है वो मुमकिन बनाया जा रहा है और वो उनको सबूताज करने की कोशिश कौन कर रहा है, और अब तक कितने जो है गैर कानूनी अफगान बाशिंदे उनको यहाँ से जो है भेजा जा चुका है, ये भी आपको बताएंगे। दूसरा जो है वो बहुत ही अहम है पूरी दुनिया के लिए और खुसूसन बर्रे आज़म एशिया के लिए, इस खित्ते के लिए टॉपिक के इस वक्त आप देख लें कि सिर्फ जो इंडिया है वो सिर्फ बर्रे आज़म एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। उसके अंदर इस वक्त मैं बात करूं तो 200 से ज्यादा इकसाम का गैर कानूनी असला बनाया जा रहा है। बहुत उनकी 3-4 जो है रियासतें हैं, जिसमें स्पेशली आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसी रियासतों में जो उनके डिस्ट्रिक्ट हैं, जो अजला हैं, उनके अंदर गैर कानूनी जो फैक्ट्रियां हैं असला बनाने वाली, वो कसीर तादाद में वहां पे काम कर रही हैं। और वो 200 से ज्यादा जो है खतरनाक आतिशी गैर कानूनी असला जो बनाया जा रहा है, वो इनका मतलब जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते में बदअमनी पैदा करना, इस खित्ते में दहशतगर्दी पैदा करना। ये सबसे ज्यादा ये मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की जब से हुकूमत आई है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। इसमें तो जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है वो भी, उसके भी होश उड़ गए कि जब उनके सामने रिपोर्ट गई कि इस कदर जो है वो हमारे जराए बता रहे हैं कि जो इंकशाफात भारतीय सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट के अंदर हुए हैं ना जी, वो सुप्रीम कोर्ट सर पकड़ के बैठ गई भारतीय, कि इतनी इस कदर जो है इंडिया के अंदर गैर कानूनी असले का काम हो रहा है और इस कदर जो है जो बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से एक उत्तर प्रदेश जो इनका सूबा है वहां पे मोदी सरकार के आने के बाद उसके दौरान जो है अभी तक उसमें 3 गुना एक रियासत, एक जो सूबा है उसके अंदर इजाफा हुआ है, और ये इनकी तादाद तकरीबन 13,000 से बढ़कर 30,000 तक पहुंच गई है गैर कानूनी असले की। और वो इसके बाद इनकी दहशतगर्दी पूरी दुनिया में जारी है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं, बल्कि आप जब अभी कनाडा का वाकया हुआ कि वहां पे भी इनकी वो बदनाम जमाना एजेंसी राज जो है वो मुलव्वस पाई गई। उन्होंने भारतीय वो सिख रहनुमा जो लीडर था उसको वहां पे इन्होंने कत्ल कर दिया जब वो अपनी इबादत गाह के अंदर इबादत कर रहे थे, तो गोलियों से छलनी कर दिया गया और उसके सबूत जो है कनाडा के पास आ गए, जो पूरी दुनिया के अंदर उसको चीख चीख के कैनेडियन बता रहे हैं कि यहाँ पे इनकी बदनाम जमाना एजेंसी रा मुलव्वस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मुलव्वस होने के सबूत उनके पास मौजूद है। तो फिर ये कैसे दुनिया के अंदर अमन की बातें करता है नरेंद्र मोदी? ये सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। इस पे अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी कुव्वतें जो है उनको देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से जो है इसको रोकना है। तीसरी बात करें हम अपने हमसाया मुल्क भारत की ही, तो वहां पे मंशियात फरोशी का एक गढ़ बन चुका है। वहां पे एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अफयून का जो धंधा है
وہ एक 87% पूरे बड़े आजम एशिया एक तरफ है और एक इंडिया में 87% जो मंशियात फरोशी जो है वो चल रही है। एक मोहतात रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ से जायद जो है भारतीय जो है नशे के आदी बन चुके हैं। अब उसमें डिप्रेशन है, क्या है, ये सारी चीजें जो है आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे और इसमें हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे दफाई तजियाकार होंगे, वो भी इस पे बताएंगे। फिलहाल अभी इस वक्त अफगान का हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अफगान जो गैर कानूनी शहरी हैं उनका इनखला किस तरीके से मुमकिन बनाया जा रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर, हमारे दिफाई रिपोर्टर भी हैं अली असगर भट्टी साहब। अली असगर भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। इस वक्त आपके सामने है कि 31 अक्टूबर को डेडलाइन खत्म हो गई थी। 1 नवंबर 2023 से जो है हमारे इदारे, पाकिस्तानी इदारे जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बड़े पुरअमन तरीके से बाहिफाजत जो है गैर कानूनी अफगान बशिंदों को उनके वतन में वापस भिजवाया जा सके। तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे, आपके पास क्या रिपोर्ट है? अब भी यानी कि तहरीक वतन को देखा जाए तो अफगानिस्तान के जो लोग आए थे तकरीबन 40 साल से ज्यादा यहाँ पर मेहमान नवाजी की है, और जब बेचने का वक्त आया तब भी उनको 1 माह का टाइम दिया गया था कि आप अपने इलाकों में जाके आबाद हो जाएं। लेकिन 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन दी गई थी वहां पर गैर मुल्क को बाहर जाने के लिए, तो चमन का बॉर्डर हो गया, दुर्गम का बॉर्डर हो गया, यहाँ पर हजारों की तादाद में डेली बेस पे बशिंदे वो वापस जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जो यहाँ पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो अमन का इनखला का है उसमें सुबदोश करने की कोशिशें में लग रहे हैं, क्योंकि कुछ इसराइल ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब ये जाएंगे, खासतौर पर लेडीज के साथ, इनके साथ कोई ऐसा मिसहैव किया जाएगा, उसकी वीडियो वायरल की जाएगी, या दूसरा ऐसे जब ये कैंप में ज्यादा लोग मौजूद होंगे वहां पर फायरिंग की जाएगी, एहतशाल के हालात पैदा हो जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मौजूदा दोस्ताना और भाइयों वाला तल्लुकात कायम है और आगे भी कायम रहेगा, उनको खराब करने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त से जो अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जो इस वक्त तकरीबन 2.25 लाख के करीब जो है ना वो अफगान जो बशिंदे हैं वो पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं वो बड़े खुश हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ वो शुक्रिया भी अदा करते हैं कि मेहमानों वाला और घर जैसा हमें माहौल यहाँ पर मिला और अपने इलाके में जाके हम खुश हैं। लेकिन साथ साथ कुछ लोगों का ये भी फर्ज होता है कि यहाँ पर हम भाइयों जैसा खलूस मिलता चाह रहा था, लेकिन हम यहाँ पर अपने कुछ दोस्त और साथियों को छोड़ के जा रहे हैं। कैंपों का सिलसिला थोड़ा सा मैं ये बता दूं, जो कुछ लोग यानी कि जो डेडलाइन दी गई थी 1 अक्टूबर की दी गई थी, 1 नवंबर से यहाँ पर उन्होंने जो गैर पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं थे, पासपोर्ट वगैरह नहीं थे या कागजात वगैरह नहीं थे, उनको पकड़ा गया। उनको पकड़ने के बाद कुछ कैंप्स वगैरह बनाएंगे, वहां पर 3 दिन वहां पर रखा जाएगा। कैंप्स में रखने के बाद जो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उनके हवाले किया जाएगी। तो इस वक्त जो सूरत हाल में अपने सिर्फ नाज़रीन को यह बताना चाहता हूँ, 2 नवंबर के हवाले से मैं बता देता हूँ कि 1934 लोग हैं अफगानी बशिंदे अपने मुल्क में गए थे, उनमें से जो थे 6255 जो थे मर्द शामिल थे और 4706 खवातीन शामिल थी और 87 में बच्चे शामिल थे। यानी कि दिल्ली की बेस पर ना तो यहाँ पर ये बॉर्डर से चमन हो गया और तुर्कम के बॉर्डर से ये यहाँ पर भेजा जा रहा है। और जो लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं वो पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और अच्छे अल्फाज में याद भी कर रहे हैं। अच्छा, अली असगर भट्टी साहब, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इनको मोहब्बतों से नवाजा गया, बल्कि वो उनका ये भी कहना है कि हमारे जो पड़ोस में पाकिस्तानी रह रहे थे वो बड़े अफसुर्दा हैं, वो गमज़दा है हमारे जाने पे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अफगानिस्तान, जितने भी अफगानिस्तान से बाशिंदे यहाँ पे रह रहे थे गैर कानूनी तरीके से, वो अपना घर ही समझते थे, लेकिन बिलाखिर तो अपने घर को जाना ही होता है ना सबने जी, तो मोहब्बत से भेजा जा रहा है। अच्छा, ये जो अभी ये पुरअमन तरीके से जो मुहिम चलाई जा रही थी उसको सबूताज करने के लिए जो गैर मुल्की कुव्वतें मुलव्वस थी, को अभी तक रिपोर्ट आई कि वो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो यहाँ पे सबूताज करना चाहती हैं ये पुरअमन तरीके से जो इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है? जी, रिपोर्ट में तो उनके पास आ गई है, जराये के पास रह के रिपोर्ट आई है, तो तभी उनको पता चल गया था कि ये सूरत हाल पेश आएगी, क्योंकि जो खास तौर पर हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर अमन रहे। मैं मौजूदा नाज़रीन की मिसाल देता हूँ कि आज की देखने के रात को भी हमारी यानी कि जहाँ पर वाकया पेश आया कि मियाँ वाली जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर दहशतगर्दी का वाकया है, क्योंकि पाकिस्तान जब भी थोड़ा सा तरक्की की तरफ गामजन होना चाहता है, जो हमारे पड़ोसी में मालिक है। लेकिन ये जो कल ये जो वाकया हुआ वहां मियाँ वाली में, तो उसमें ये देखे ना कि हमारे जो नौजवान थे, फौजी जो नौजवान, उन्होंने बड़ी बहादुरी से उसको नाकाम बनाया। किस तरीके से उन्होंने, देखे ये तो इसमें तो तयशुदा बात है ना कि उसमें ये रिपोर्ट भी आ गई कि उसमें गैर मुल्की हाथ जो है वो मुलव्वस थे, वो रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन पाकिस्तान की पाक फौज ने, पाक आर्मी ने उसको
जो है नाकाम बना दिया। तो जहर के सोर्सेज हमें बता चुके हुए थे, राय ने बता दिया हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आने वाली ये तो थोड़ा सा इनके मजीद इनके हालात और खराब किए जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे ऑपरेशन के बारे में पता था कि पाक फौज के जवानों ने यहाँ पर जो उनके दहशत गर्द का मकासद थे वो पूरे नहीं होने दिए, वरना जो उनका मकासद वो जहाँ पर मियाँ वाली जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर तो आपको भी पता होगा कि कितने जहाज वहां पर। लेकिन अली दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी अवाम मुतमिन रहे कि अल्लाह के फजल से ये अल्लाह का बहादुर सिपाही पाक फौज के नौजवान जो हैं ये कभी भी पाकिस्तान की कमर नीचे नहीं लगने देंगे, कभी भी पाकिस्तानियों के सर जो है वो झुकने नहीं देंगे। जहां भी वक्त आया ऐसा, जहां भी मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान फौज ने हमेशा फख्र से सर बुलंद कराए पाकिस्तानियों के। तो इसी तरह के ये छोटे छोटे हमले ये जो नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को साबित कुछ करना चाहते हैं, वो खुद जो करना चाहते हैं ना, पाकिस्तान की सुबकी करवाना चाहते हैं, अल्लाह के फजलो करम से वो खुद पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। उनकी जो अपनी वो नेगेटिव एक्टिविटीज चल रही है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है और दुनिया को पता चल रहा है कि पाक फौज और पाकिस्तानी जो हैं वो हमेशा मस्बत सोच रखते हैं, वो दुनिया में पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मजहब भी यही बताता है। तो जो पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो है जो कुव्वतें मुतहर्रिक हैं कि अमन बर्बाद किया जाए वो सामने आ चुकी है सब। जी यही देखें ना कि जो खास तौर पे देखेंगे पाकिस्तान की, हमारी खास तौर पे अपनी फौज की मैं बात करना चाहूंगा, तो पाकिस्तानी फौज हमेशा अमन का पैगाम देती जी रही है। बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी साहब, आप अपना बड़े खूबसूरत अंदाज में तजिया दे रहे थे और इसमें दूसरी राय नहीं है कि पाक फौज ने हमेशा पाकिस्तानियों का फख्र से सरबुलंद किया। इसी तरह जो रिपोर्ट आई कि जितने भी ये बॉर्डर्स हैं, स्पेशली ये रिपोर्ट आई कि कोयटा और चमन बॉर्डर पे तूरखम पे कम थे, उसमें ज्यादा इनके पास रिपोर्ट आई कि वहां पे कुछ ऐसे अनासर जो है मुतहर्रिक हुए हैं जो जिनका ये मकसद है कि किसी भी तरीके से हजूम के अंदर फायरिंग कर दी जाए या खवातीन के साथ इस तरह की नाजेबा हरकत करके वीडियो बना के वायरल की जाए ताकि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है उसकी सुबकी हो, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। लेकिन एक जात ऊपर बैठी हुई है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक इदारा काम कर रहा है, पाक फौज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह का खास करम है पाकिस्तान और पाक फौज के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला हम मुतमिन है, पाकिस्तानी अवाम मुतमिन है कि कभी भी पाकिस्तान को इस तरीके से बदनाम नहीं किया जा सकता। ये जो गैर मुल्की कुव्वतें और कुछ अफराद जो है उसमें मुतहर्रिक हैं, वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वैसा कर पाए, क्योंकि इस मुल्क के ऊपर अल्लाह का खास करम है। और अब तक एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.25 लाख से ज्यादा लोग जो है वो अफगानिस्तान में अपने मुल्क में जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे रह रहे थे जा चुके हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर साबिक MPA ज़हूर बलेदी साहब मौजूद हैं। ज़हूर बलेदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का आपका। ज़हूर बलेदी साहब, ये अभी आप जो अफगानिस्तान में हो रहा गैर मुल्की अफगानी बशिंदे पाकिस्तान में रह रहे थे, तो डेडलाइन खत्म हो गई, ऑपरेशन जारी है और वो बड़े पुरअमन तरीके से पाकिस्तान की एजेंसियां और हुकूमत पाकिस्तान उनको पुरअमन बना रही है। इस हवाले से आपका क्या तजिया, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अरसे से जो है उनको इस मुल्क में रखा और अपने हिस्से का जो है उनको खिलाते पिलाते रहे। अब चूंकि उनका अपने मुल्क में एक नई हुकूमत आ गई है और उनको जाना चाहिए, और फेडरल गवर्नमेंट ने जो है बड़ी सोच समझकर मारूजी हालात को देखकर ये फैसला किया है और बड़ा अच्छा किया है। अब हमारे जो अफगान मेहमान हैं उनको अपने मुल्क जो है वापस जाना चाहिए और वो प्रोसेस जारी है। मैं कहता हूँ ये जो है उनके लिए भी अच्छा है और हमारे पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि उन्होंने इतने अरसे तक अपने टैक्स पेयर के पैसे जो हैं उन पे लगाते रहे। तो ये मामला खुशअस्लूबी से जो है तो तय होना चाहिए। ठीक है जी, खुशअस्लूबी से होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ ज़हूर बलेदी साहब, एक रिपोर्ट आई कि ये जो पुरअमन तरीके से ये अमल चल रहा है उनके इनखला का, जो गैर कानूनी अफगान बशिंदे उनके इनखला का, बड़ी मोहब्बत से पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान ने उनके लिए बड़े इंतजामात किए बड़े अच्छे तरीके से। तो उसी तरफ ये रिपोर्ट आई कि कुछ गैर मुल्की ऐसे दहशतगर्द मुतहर्रिक हुए, कुछ एजेंसियां मुतहर्रिक हुई जिन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से क्यों ये जारी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो भाइयों जैसे हैं इसको खराब किया जाए और दुनिया आलमी सतह पे पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। कि उन्होंने कहा जी या तो हजूम में फायरिंग की जाए या कुछ खवातीन की नाजेबा वीडियो ऐसी हरकत करके वायरल की जाए ताकि पाकिस्तान बदनाम हो जाए। तो उसमें पाकिस्तान की एजेंसियों ने बड़ा काम शुरू किया हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं और ऐसे मुल्क जो हैं खुसूसन इंडिया, वो तो हमेशा उसकी कोशिश यही रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो हैं
अफगानिस्तान के ताल्लुकात को जो है वो मुतासर किया जा सके और उनका जो इस्लामी बरादरी वाला जो बरादराना रिश्ता है उसमें जो है कोई दरार डाली जा सके। तो वो इंडिया की जो है अपने अज़ाइम हैं और वो पाकिस्तान में तरह तरह से जो है वो दहशतगर्दी फैला रहा है, कभी जो है कालादम तंजीमों को सपोर्ट करता है, कभी जो है ऐसे इश्यूज पे जो है वो इन्वेस्ट करता है जिसमें वो समझता है कि पाकिस्तान को इसमें नुकसान होने का अंदेशा हो। लेकिन ये इनकी जो अज़ाइम है वो कभी कामयाब नहीं होगी और अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो उसमें मौजूद हैं वो चीज को अच्छी तरह समझते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और हमारी जो है अदारे हैं वो चीजों को जो है अदराक रखते हैं और वो इनको जो है वो निपट लेंगे। बहुत शुक्रिया। ज़हूर बलेदी साहब साबिक MP हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे और उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि इंडिया जो है उसकी हमेशा से कभी कलअदम तंजीमों को सपोर्ट करके और कभी जो है और बहुत सारे तरीकों के इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की एजेंसियां जो है वो कभी भी इनके इन अज़ाइम में इनको कामयाब नहीं होने देंगी। इंशाल्लाह इनको नाकामी का सामना ही करना पड़ेगा और इंशाल्लाह ये नाकाम ही होंगी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तो इंडिया एक तरफ बदअमनी फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, लेकिन मोदी को दूसरी तरफ अपने मुल्क का नहीं पता कि उनके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, उनके इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, कि पूरी दुनिया के सामने उनका वो बहरूपियों वाला चेहरा जो है वो अयां हो गया, उनका वो मुनाफिकाना चेहरा जो है मोदी का वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। उसके देखिए अभी तो एक जैसे मैंने पहले इंट्रो में कहा कि उनके इंडिया के अंदर ये जो है गैर कानूनी असले का इतना घर बन चुका है कि वहां पे उनकी रियासतें मैंने गिनवाई कि किस रियासत के अंदर कितना जो है असला गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा है। एक रियासत के अंदर जो है बिहार के अंदर सिर्फ बात कर ले तो 91 फैक्ट्रियां गैर कानूनी असला बना रही हैं। तो बाकी जो है मोदी राज के अंदर अगर मैं बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उनका 3 गुना इजाफा हो चुका है। इसके बाद 13,000 से 30,000 जो है तादाद उसकी बढ़ गई है। इतना जदीद असला बनाया जा रहा है और ये असला इस वजह से और इसकी तरसील भी दूसरे ममालिक को दे रही है गैर कानूनी तरीके से, बॉर्डर के दूसरी तरफ भी भेज रहे हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर जब पहले दहशतगर्दी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो नहीं है, ना होने के बराबर है, जब यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते थे तो जब वहां पे असला जो है वहां पे जो बारूद इस्तेमाल होता था तो वो वहां पे जो इंडियन साख्ता भारतीय साख्ता वो मवाद जो है वहां से वो पकड़ा जाता था। अभी इसी तरह हाल ही में कनाडा की बात करें तो वहां के अंदर जो है जो भारतीय रहनुमा सिख लीडर जो थे उनको भी इन्होंने जो है गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। उनके बड़े मुतहरिक जो है रहनुमा थे जिनको हरजीत सिंह, जिनको इन्होंने वहां पे उनकी इबादतगाह के अंदर जो है इनको कत्ल कर दिया गया। तो वहां पे कनाडा जो है पूरी दुनिया के अंदर वो लेके गया, अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा हर जगह ये अपना केस लेके गया कि इंडिया जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है गैर कानूनी तरीके से इंटरफेरेंस कर रहा है। उनकी एजेंसी बदनामे समाना एजेंसी जो पूरी दुनिया के अंदर अमन है उसको सबूताज करने के लिए काम कर रही है, उसके डायरेक्टली जो है असरात सामने नजर आए, डायरेक्ट उनके सबूत मिले जो कनाडा के पास थे कि इन्होंने आके यहाँ हमारे मुल्क के अंदर जो है ये इस तरह के जो है वाकयात किए हैं। अब उन्होंने आके इनके हाथ में दे दी सब कुछ कि ये रिपोर्ट जो है इसके मुताबिक जो है ये बंदे जो है ये दहशतगर्द जो है हमारे हैंड ओवर कर दे, लेकिन मोदी की हटदर्मी वो अपनी हटदर्मी के कायम रहे, उन्होंने वो नहीं दिया। देन जाके जो है कनाडा ने दुनिया के सामने अपना मौकफ रखा कि ये हमारा मौकफ है। देखिए जो उनके कानूनी तरीके से वहां पे रह रहा है तो हर मुल्क की ये जिम्मेदारी है कि उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तो इसी तरह पाकिस्तान के इन्होंने क्या बदनाम करना है, ये तो खुद बदनाम हो रहे हैं दुनिया में, इनके तो सामने जो इनके लोग इनको बदनाम कर रहे हैं, जो इनकी 4-5 रियासतें जो हैं, जो इनके 4-5 सूबे हैं जिनके अंदर गैर कानूनी असला जो है बेपनाह जो है असले की फैक्ट्रियां जो है वहां पे लगाई जा रही हैं, बेपनाह नई जदीद किस्म का असला जो है बनाया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि ना सिर्फ बरे आजम एशिया जो है इसको बदनाम किया जाए, अफगानिस्तान जो है इसके अंदर जो है हालात खराब की जाए, पाकिस्तान के अंदर किया जाए, बल्कि इस पूरे एशिया के इस खित्ते के अंदर जो है जो अमन व अमान की सूरत जिसे खराब किया जाए। आज ही इस वक्त हमारे साथ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनहाज साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तो हम अहमद सईद मिनहाज साहब से पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का।
ब्रिगेडियर साहब, आपने ये माशाल्लाह आप दिफाई तजिया कार हैं, एक सर्विसेज आपने पाकिस्तान के एक बेहतरीन फोर्स जो है दुनिया की 7वीं अच्छी फौज में आपने किरदार अदा किया, पॉजिटिव किरदार अदा किया। तो अब दुनिया रॉ एजेंसी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है बदनाम हो गई, जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वो एक दहशतगर्द डिक्लेयर होगी, कभी वो कनाडा के अंदर हालात खराब करती है, कभी पाकिस्तान के अंदर खराब करती है, तो कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लड़ाने की कोशिश करती है। कश्मीर के अंदर उन्होंने क्या हालात पैदा किए हुए हैं। तो अब एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये है कि अभी मोदी सरकार के दौर के अंदर 2 लाख से जायद गैर कानूनी इकसाम का असला वहां पे बनाया जा रहा है। इनकी रियासत जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। तो ये इस बरे आजम एशिया जो खिता है इसके अंदर इस वक्त बड़े इसके असरात गलत जो है नेगेटिव जो है वो होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रॉ एजेंसी जो है वो इनका असला जो गैर कानूनी जदीद असला है वो भी दूसरे ममालिक में सप्लाई कर रही है। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? स्पेशली पहले कश्मीर में जो उसका रोल रहा, फिर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का नेटवर्क इसने चला रखा था टीटीपी को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान की सरजमीन से, और फिर जब वेस्ट को खुद इसकी पेन हुई और कनाडा के अंदर उन्होंने उनके शहरियों को कत्ल किया, और फिर उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स के आना कि हम बाकी भी यूरोपियन कंट्री या दुनिया में इस तरह के ऑपरेशंस करेंगे, जहां जहां एंटी इंडियन अगर कोई दिमाग रहता है या कोई बंदा रहता है तो उसको कत्ल करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है उसने इंडिया को बुरी तरह से एक्सपोज की है, स्पेशली इसकी जो रॉ की इंटेलिजेंस एजेंसी है। मैं इसको अगर लिंक करूं तो मैं फाइनेंशियल एड टास्क फोर्स जो है FATF उससे भी इसको लिंक करूंगा। अब FATF ने पाकिस्तान के सिर्फ 27 पॉइंट थे और उनको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था। 27 के 27 पॉइंट पे उनको पाकिस्तान ने मुकम्मल अमल किया, जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया को FATF के व्हाइट लिस्ट में रहने के लिए 330 सवालों का जवाब देना है कि जिसमें आपकी जितनी होती है वो बिलखुसूस मेजर क्वेश्चंस उसके मुतालिक हैं। अब ये जो आपकी टेरर फाइनेंसिंग है ये कश्मीर में रॉ के जरिए लोगों को मरवा रहे हैं, आप कनाडा में मरवा रहे हैं, आप यूरोप में मरवा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आप पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कुलभूषण यादव उसकी एक जिंदा मिसाल है, आप यहाँ पे पाकिस्तान में अटैक करवा रहे हैं, तो उसका जवाब कोई नहीं दे रहा। तो ये तमाम चीजें इस चीज की अक्कास हैं कि दुनिया जो है वो रियल पॉलिटिक पे चल रही है। माइट इज राइट की बात है, जियो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं आपकी सिक्योरिटी को, कि जहाँ पे इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज की बनाई हुई मसनूआत की तकरीबन $100 अरब की वो मंडी है, तो वो अपनी मंडियों में अपनी चीजें इंडियन मंडी में बेचने को तैयार हैं, लेकिन जो रीजन का पीस है, इस खिते का जो जनूबी एशिया का पीस है, उसके लिए उनके पास जो है वो कोई इंडिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए वो तैयार नहीं है। मजीद ये चाइना है जिसको कि वो इंडिया उसके ठीक हो गया जो है वो एफर्ट्स कर रहा है, तो इंडिया को खुली छूट मिली हुई। तमाम चीजों को देखते हुए बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि जो रॉ है वो ना सिर्फ खिते की सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है, बल्कि वो दुनिया के अमन के लिए एक चैलेंज है। जितनी जल्दी वेस्ट जो है इस चीज को समझ पाए और उसके खिलाफ एक्शन लेगा, उतनी दुनिया के अमन के लिए जरूरी है। तो अब खुल के चीजें सामने आ रही हैं, खुल के चीजें और सबूत आ चुके हैं ना कि वो अब सिर्फ इस खिते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो खतरा बन चुके हैं। वो बदनामे जमाना रॉ एजेंसी के सबूत आ गए कनाडा के अंदर, उनके डायरेक्ट सबूत आ गए कि किस तरीके से उन्होंने वहां पे अमन खराब करने की कोशिश की और किस तरह वो हरजीत सिंह जो भारतीय सिख रहनुमा थे उनको वहां पे कत्ल कर दिया। डायरेक्ट आ गए सबूत उनके पास, अब तो कोई चीज रह ही नहीं गई बाकी, यहाँ हो गई है सामने। जी बिल्कुल ऐसी है। माइनॉरिटीज को आप देखें, जैसे मणिपुर के अंदर जो कत्लेआम अभी भी जारी है, पंजाब में सिखों के खिलाफ, इसी तरह जो दूसरे जो 27 के करीब जो है वहाँ पे सेपरेटिस्ट जो है मूवमेंट्स जारी हैं। और इसके साथ साथ अभी जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख असला ऐसा है जो अनरजिस्टर्ड है, और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपके राजस्थान के अंदर इनकी तकरीबन 200 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। ये सारे वेपन्स बन रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? बेसिकली इनके बनने वाले वेपन्स दुनिया के अमन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। मजीद ये कि इनके अपने जो लोकसभा है इनकी, उसमें जो कांग्रेस के एक लीडर्स हैं, उन्होंने गौतम साहब हैं कोई इनके उनको पॉइंट आउट किया है कि वो किस तरह से जो है उनकी कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी जो है वो वर्थ है, और वो और जबकि पूरे इंटरनेशनल लेवल की जो रिपोर्ट आई है उसमें उनके बारे में बताया गया कि ये बहुत बड़े स्मगलर हैं जो
तमाम चीजों को आप जो टेरर फाइनेंसिंग के लिए आप मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेपन जो है इलीगल जो लोग हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको बेच रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को। आप जैसे भी कतर के अंदर इन्होंने जो सेंसिटिव एक अफसोसों का एक प्रोग्राम था जो इटली की मदद से जारी था, वो जी तमाम चीजें जी बहुत शुक्रिया। डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व है कि दुनिया के अंदर जो है बदअमनी पैदा की जाए। ये सिर्फ इस वक्त एशिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये रॉ एजेंसी खतरा बन चुकी है। बहरहाल मुझे जाना एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए।